स्पेशली राजस्थान लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आप सभी के लिए एक शानदार न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों। एक ऐसी न्यूज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और मेरा मानना है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आने वाले 5-6 महीने में अगर आप अपनी ईमानदारी से और एक सही रणनीति के साथ अगर आप तैयारी में जुट जाते हो तो आने वाले 6 महीने में आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा मौका बार बार आपके लिए नहीं आएगा, इसलिए इस मौके को कभी गंवाना मत दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है दोस्तों। राजस्थान लाइब्रेरियन 2024 की बात करें तो अभी 3 विभाग की भर्ती एक साथ आने वाली है। सरकार ने डिसाइड किया है कि जहां पर कम पद हैं उन पद को अन्य पदों के साथ जोड़कर जो है वैकेंसी को पूरी की जाए, जिसमें 3 विभाग कौन कौन से हैं? शिक्षा विभाग है, संस्कृत विभाग है, पुस्तकालय एवं भाषा विभाग है। कितने पदों पर आएगी संपूर्ण जानकारी अगले 5 मिनट के अंदर आपको मिलने वाली है दोस्तों। जी आइए शुरुआत करते हैं आगे। जो विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी पूरे भारत में कहीं भी आती है उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड बनने का तो आप हमारा प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड जरूर करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको मुझसे बात करनी है किसी भी संबंधित, चाहे कोर्स से संबंधित हो, चाहे जो कह सकते हैं कि रिन्यू करवाने से संबंधित हो, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं सामने से आपको कॉल करूंगा और आपसे बात करूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, आखिरकार 3 विभाग कौन कौन से हैं और 3 विभाग में कितने कितने जो पद हैं जो एक साथ आने वाले हैं दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है 11 जुलाई की। कहानी शुरू कहाँ से होती है दोस्तों? 11 जुलाई की। 11 जुलाई को एक ट्वीट आता है, वो ट्वीट आता है डॉक्टर भागचंद बदाल जो हमारे सचिव साहब हैं, और सचिव साहब कहाँ के दोस्तों? RSSB जयपुर। तो राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन, ठीक है ना, राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं राजस्थान जो है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जिसे हम कहते हैं। ये जो एजेंसी है जो राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरी का क्या करवाएगी दोस्तों? परीक्षा करवाएगी दोस्तों। तो सचिव साहब ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था और ट्वीट किया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3rd की सीधी भर्ती के लिए 500 पद, इसमें नॉन TSP और TSP पदों को भरने के लिए RSSB को अभ्यर्थना भिजवा दी है। कुल मिलाकर हमारा जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर है। बीकानेर से जो है अभ्यर्थना 500 पदों पर माध्यमिक शिक्षा में लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की अभ्यर्थना RSSB बोर्ड जयपुर के पास पहुंच चुकी है दोस्तों। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद आ रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के? वो 500 पद आए हैं। उसके बाद शानदार न्यूज़ भी जो है हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है दोस्तों। उसके बाद अखबार में भी शानदार न्यूज़ आई थी, लेकिन इसमें न्यूज़ में यह है कि लाइब्रेरियन ग्रेड के 1000 पद खाली हैं लेकिन भर्ती होगी 500 पदों की। अब देखिए पद खाली कितने हैं? 1000 है और भर्ती हो रही है 500 पदों पर। लेकिन अभी इसके अलावा बहुत सारे जो संगठन हैं, कमल जी कनवारे जो मेरे मित्र हैं और भी अन्य लोग जो हैं एक राजस्थान के अंदर स्टाफिंग पैटर्न की मांग कर रहे हैं। अगर ये स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाता है तो हो सकता है इन पदों में भी आपको जो है वर्दी देखने को मिल सकती है दोस्तों। उसके बाद
जो है हमारे सचिव साहब जो हैं डॉक्टर भागचंद जी बदाल, उनका एक और ट्वीट आया था। उस ट्वीट में क्या लिखा कि कई अभ्यर्थी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 500 पदों की विज्ञप्ति जारी करने के बारे में पूछ रहे हैं। हम 3 और विभागों से इस पद हेतु अभ्यर्थना आने का इंतजार कर रहे हैं। 3 और अन्य विभाग, अब 3 विभाग कौन कौन से है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जल्द ही इनसे स्टेटस लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे, अनावश्यक विलंबन नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम अनावश्यक जो है विलंबन नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब 3 विभाग कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है ना। 3 विभाग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं ध्यान रखना। अब 3 विभाग मिलकर जो है 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन, ठीक है। पहला विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 500 पदों पर क्या आएगी दोस्तों, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वैकेंसी आएगी। दूसरा है संस्कृत विभाग, विद्यालय संस्कृत विभाग, स्कूल लेवल का जो संस्कृत विभाग है वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 48 पदों पर वैकेंसी आएगी। और तीसरा है भाषा व पुस्तकालय विज्ञान, भाषा व पुस्तकालय विभाग। तो तीसरा है भाषा व पुस्तकालय विभाग है। अब देखिए भाषा और पुस्तकालय विभाग में हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वहां पर भी इतना बताया जा रहा है कि 20 से 30 पदों के बीच में वैकेंसी आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। जिस तरीके से 3 विभाग साथ मिलकर जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो तीसरा विभाग जहां तक मुझे लगता है यही होना चाहिए। भाषा और पुस्तकालय विभाग जयपुर में है, 20 से 30 पदों के। तो लगभग आप मान लीजिए टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके मान लीजिए 500 प्लस 38, 48 और 20, 58 और 68, लगभग 568 प्लस जो है, मतलब करीबन 600 के आसपास जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब इनमें ये पद कम तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जो नोटिफिकेशन है, उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, अब ऐसा लग रहा है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर 1st वीक, ठीक है ना दोस्तों, अक्टूबर 1st वीक में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अक्टूबर 1st वीक 2024 इसका नोटिफिकेशन जिस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बार बार आलोक राज जी और हमारे सचिव साहब का जो है ट्वीट के ऊपर जो ये जो है स्टेटमेंट आ रहा है, इससे लगता है कि आप ज़्यादा लेट नहीं करने वाले हैं। तो आपका अक्टूबर 1st वीक तक 101% नोटिफिकेशन आने का संभावना बन रही है दोस्तों। तो जहां तक मुझे लगा, जैसा मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। बार बार कह रहे थे भाई कौन से 3 विभाग है, मेरे हिसाब से ये 3 विभाग में ये वैकेंसी आने वाली है। तो करीबन आपके इतने सारे पद हैं, ठीक है ना, 600 के जो है अंदर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार है, इतने पदों पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए आलोक राज जी का अभी लेटेस्ट 8 सितंबर को जो एक ट्वीट आया था, उसमें कहा था कि बहुत सारी भर्तियां, और उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि लाइब्रेरियन इन सब की अभ्यर्थना को हम प्रोसेस करें हैं, कुछ गैप से जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम का कैलेंडर भी जारी करेंगे। तो भाई अभी ये सितंबर चल रहा है, आज हो गई 19 सितंबर, तो हो सकता है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह है, लेकिन अक्टूबर का 1st वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। और उन्होंने यही कहा है कि, और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर भी जारी कर देंगे, साथ साथ आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, साथ साथ आपका सिलेबस भी जारी हो जाएगा, साथ साथ आपका कैलेंडर भी जारी हो गया। उस कैलेंडर के हिसाब से जो है आपकी जो है भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरपीसी की न्यूज है। संस्कृत शिक्षा विभाग में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 48 पदों पर, ध्यान रखना, 48 पदों पर आपके
लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आएगी और इसकी जो अभ्यर्थना है, ये इसकी भी अभ्यर्थना है, वो अभ्यर्थना कहाँ पहुंच गई है? आरएसएसबी अभ्यर्थना पहुंच चुकी है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आलोक राजू ने ये कहा है कि लाइब्रेरियन परीक्षा 500 पदों के लिए मार्च 2025 में कराने का प्रयास होगा। इन्होंने एक वर्ड लिखा है प्रयास। अब देखिए मार्च 2025 में जो इन्होंने एक वर्ड लिखा है प्रयास, प्रयास का मतलब ये कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मार्च के अंदर क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम होता है। क्या होता है दोस्तों? 10th एंड 12th के क्या होते हैं? बोर्ड एग्जाम होते हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि मार्च में संभव नहीं हो, लेकिन 100% कंफर्म है कि अप्रैल 2025 में तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। ऐसा है, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रैल तक ले जा सकते हो सकता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है आपका एग्जाम करा दे, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने खुद ने लिखा कि मार्च में कराने का प्रयास करेंगे। प्रयास सब क्यों लिखा? कि मार्च में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो हो सकता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका 100% नोटिफिकेशन जो है 100% आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। तो अब आपको ध्यान रखना है कि तैयारी जो है वो तैयारी आपको ध्यान रखना मार्च के हिसाब से करनी है। अगर मान लो जैसे 20 मार्च को होने वाला था एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, लेकिन अब आपको ये मानना है कि तैयारी आपको मार्च के हिसाब से करनी है, ताकि मान लो 10-15 दिन आगे भी बढ़ जाता है, उससे क्या होगा? उससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। लेकिन टारगेट जो है आपको मार्च का ही लेके चलना है दोस्तों, क्योंकि जितना जल्दी आपका सिलेबस पूरा होगा उतना जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें वो लोग केवल सिलेबस पूरा करते हैं, तब तक एग्जाम आ जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपटीशन का ज़माना है, अब आपको अभी से आपको तैयारी करना शुरू करना है, जबकि अब श्योर तो हो गया कि वैकेंसी आने वाली है। चाहे वैकेंसी कल आ जाए, चाहे वैकेंसी इस महीने के लास्ट में हो, चाहे अक्टूबर में हो, वैकेंसी तो अब आने वाली है। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। जो आपका टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों राजस्थान के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मौका बार बार आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर करीबन 6 प्रकार की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। पहली वैकेंसी आई है आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन में 247 पदों पर। जो टॉप राजस्थान में होंगे 247 वो कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएंगे। उसके बाद आ चुकी है आरपीएससी का जिसका एग्जाम है फरवरी में, तो टॉप 300 बच्चे होंगे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बन जाएंगे। और बाकी जो बच्चे जो अभी से तैयारी करते हैं, आज से भी अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके पास आज से कम 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है। अगर हम सितंबर को छोड़ दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आज से आपके पास पूरे 6 महीने हैं। अगर कोई विद्यार्थी एक दृढ़ निश्चय के साथ और एक सही रणनीति के साथ आज भी टेबल कुर्सी लगाकर बैठता है, तो दुनिया का कोई जो है शक्ति उसको लाइब्रेरियन बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। बहुत कुछ खोने का मतलब यह है कि अब से आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे, तब जाकर आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी कनवारिया का एक अभी हाल ही में ट्वीट आया था। उन्होंने कहा है कि संस्कृत विभाग से पुस्तकालय भर्ती का लगभग 47 पदों पर, लगभग 47-48 है, तो 500 पद तो ये हो गए और 48-47 ये बता रहे हैं, तो 548 तो आपके ये सामने दिख रहे हैं। और तीसरा जो विभाग है भाषा और पुस्तकालय का, उसकी अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन सचिव साहब कह रहे हैं कि 3 विभागों की साथ मिलकर जो है इनको क्या करवाएंगे दोस्तों, एक साथ ही एग्जाम करवाएंगे, ताकि अलग अलग एग्जाम ना कराना पड़े। तो दोस्तों ये है आपके सामने पदों की संख्या। मैंने बता दिया कि एग्जाम कब होगा। अब आपको तैयारी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल पहुंच चुकी है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में 500 पदों की फाइल भी बोर्ड के पास पहुंच गई। संस्कृत विभाग में 47-48 जो भी पद है इनकी भी अभ्यर्थना बोर्ड पहुंच चुकी है। अब बोर्ड इस अभ्यर्थना को साथ में लेकर, थोड़ा टाइम लगेगा, साथ में लेकर उसके हिसाब से जो ये रूल्स रेगुलेशन को देखकर एक साथ ही नोटिफिकेशन जारी करने का विचार कर रहा है। और नोटिफिकेशन अब ऐसा लग रहा है कि आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की है दोस्तों। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उम्मीद मुझ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको उम्मीदों पर टिका रहूंगा और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने राजस्थान सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एक कॉम्बो पैक शुरू किया है दोस्तों। उसमें मैं बात करता हूं पेपर 2 की। तो पेपर 2 है आपका लाइब्रेरी साइंस का, जो आपका सिलेक्शन का आधार है। क्या है दोस्तों? सिलेक्शन का आधार है, जिसमें हम रिकॉर्डेड बैच 2 बार पढ़ाते हैं। एक बार हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड बैच में आपके करीबन 105 टॉपिक होंगे। जो आपके सिलेबस में जो 5 यूनिट है उसके 105 टॉपिक होंगे। हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है हर एक टॉपिक का। ये इतना शानदार मेथड जो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया का अलावा कहीं भी नहीं है। सबसे पहले पीडीएफ से आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना है। तो अगर इस 4 स्टेप के माध्यम से अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो, प्रत्येक टॉपिक आपका 80% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसी टॉपिक का लाइव एमसीक्यू हमने बैच शुरू कर दिया है 1 जुलाई से। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में हमें और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो आपको लगता है कि सर हमें रिवीजन करना है इस टॉपिक का वापस, तो आप है ना लाइव एमसीक्यू बैच में जाकर आप इसका बढ़िया सा क्या कर सकते हैं दोस्तों? रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन के साथ साथ उस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू हैं उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है अवसर है दोस्तों। जब 2 बार इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आप टॉपिक का कॉन्सेप्ट इतना शानदार क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ये तो हो गया आपके पेपर 2 की बात। अब देखिए पेपर 1। तो देखिए पेपर 1 के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो पेपर 1 में राजस्थान के 3 पार्ट हैं राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके में एक है भूगोल, दूसरा है इतिहास और तीसरा है कला संस्कृति। क्या है दोस्तों? कला संस्कृति। इन तीनों का जो कोर्स लगभग हो चुका है। अगर आप घर बैठे संपत सर के जो हैंड रिटन नोट्स अगर आप मंगा सकते हो, संपत सर के नोट्स अगर आपको मंगा सकते हो, तो आपका पहला पेपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद है भारत भूगोल। ठीक है ना। तो भारत भूगोल व विश्व भूगोल, भारत भूगोल और विश्व भूगोल की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको जल्द आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद है साइकोलॉजी की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। बाकी का जो भी टॉपिक है पेपर 1 में, तो आपको पेपर 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 का जो रेडीमेड जो है पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पेपर है लाइब्रेरी साइंस, उसके आपको नोट्स बनाना जरूरी है। और मैंने आपको वादा किया था कि 30 सितंबर तक जल्दी से जल्दी सिलेबस करो, ताकि अक्टूबर में हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं ताकि आपका सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो जाए दोस्तों। हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक बार आपको ईमानदारी से लिखना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आप लिख लोगे उससे आप कितनी बार रिवीजन करोगे आपको कल्पना नहीं है। क्योंकि जो ज़्यादा रिवीजन करेगा उसका उतना ही ज़्यादा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम के अंदर कैसा भी सवाल आएगा उस सवाल को समझकर, उस सवाल के ऑप्शन को समझकर वो आराम से आंसर दे सकता है। नहीं तो आप हमेशा इधर उधर डाउट में ही घूमोगे, आपको हमेशा डाउट रहेगा।
बहुत इजी सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस का, मैंने इतना इजी बना दिया है। अगर आपको एक कंटेंट की जो थाली हमने परोस दी है, बस उसको आप रोजाना खाना है बस, ठीक है ना। एक बार अगर आपके नोट्स बन गए तो आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं रिवीजन में, उसके लिए बहुत है दोस्तों। तो जल्दी से सिलेबस को पूरा कीजिए, क्योंकि अक्टूबर में आप लोगों के लिए हम बहुत शानदार पहल करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। तो एक बार नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि हमारे 2022 का शानदार रिजल्ट रहा था, जिसमें नैना सैनी पूरे राजस्थान में इन्होंने 3rd रैंक निकाला था। क्या निकाला दोस्तों? पूरे राजस्थान में 3rd रैंक निकाला था। हमारा जो सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत ये है कि हमारा मार्गदर्शन, हम आपको क्या करते हैं दोस्तों, गाइड करते हैं। हमारा मार्गदर्शन प्लस आपकी मेहनत। आपकी मेहनत का मतलब होता है, मेहनत करना क्या होता है, कम से कम 8-10 घंटे, 24 में से 8-10 घंटे आपको टेबल कुर्सी पर बैठकर आपको पढ़ना है, उसको हम मेहनत करते हैं। हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत बराबर आपकी सफलता, आपकी सफलता, ठीक है ना। जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी, हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत, जब ये दोनों चीजें मिल जाएगी तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब थोड़ा समय निकाल दीजिए, 6 महीने बचे हैं। 6 महीने के बाद आपकी दिशा दशा सब कुछ चेंज होने वाली है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह आप भी जो है इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें और आप जो है अपना जीवन और अच्छा व्यतीत करें। ऐसी मैं आपको जो है क्या कह सकते हैं, शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द मिलते हैं कुछ और नया करने के लिए। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप ऑफर नहीं लाते हो, तो मैं बताना चाहता हूं कि नो ऑफर, ठीक है ना भाई। ये ऑफर देकर हम जो है किसी विद्यार्थी के साथ धोखा या छल नहीं कर सकते हैं। हमारे एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है ना, हमारे फिक्स पैटर्न है। अभी हम 50% ऑफ देते हैं, ठीक है ना। हमारा जो कोर्स है वो 6,000 रुपये का है और अभी मात्र 2,999 में 1 साल के लिए, कितने साल के लिए दोस्तों, 1 साल के लिए आपको नॉर्मल फीस है 2,999 ये है दोस्तों। क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है कि हम आपको स्पष्ट और सही शब्दों में कहते हैं, आप किसी भी टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस टीचर के मार्गदर्शन में आप पढ़ना चाहते हैं उनके यूट्यूब पर फ्री डेमो क्लास देके, ऐप के अंदर डेमो क्लास देके, अगर आपको डाउट है तो उस टीचर से डायरेक्ट बात करें। इससे आपके अंदर जो डाउट्स है वो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले साल राजस्थान में यहाँ से 120 प्लस विद्यार्थियों का यहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ है और इस बार आपका भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है पुराने पेपर की, तो मेरी ये 3 किताबें हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। ये 3 किताबें आपको मिल जाएगी। इस किताब को लेने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप नाम का जो ऐप है, इस ऐप को क्या करो, आप डाउनलोड करके घर बैठे, ठीक है ना, घर बैठे आप ये किताबें को मंगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है, हमारे यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक में है, ध्यान रखना। अब हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों लिमिटेड स्टॉक्स है। उसके बाद थोड़े समय के बाद ये बुक वापस रिप्रिंट नहीं होगी। जिनको भी लेना है तो लिमिटेड स्टॉक है, आप इस महीने तक ले सकते हैं, बाद में ये किताबें ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जल्द लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो और जल्द आप नौकरी प्राप्त करें। और थैंक यू वेरी मच।